गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अब वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया क्लास 9 टॉप 50 एग्जाम्स क्वेश्चन देख रहे हैं। हम लोग इसका वीडियो 1 देख चुके हैं, टॉपिक 1 हो चुका है ना। उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक बताएं, और ये आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अब टॉपिक नंबर 2, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 to 10 देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे वीडियो में हर क्वेश्चन अलग वैरायटी के होते हैं, इसलिए इस वीडियोस को आप जरूर देखें, स्किप ना करें। स्किप करेंगे कुछ ना कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपका छूटेगा, इसलिए स्किप बिना किए आप क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अपने से बनाइए। नहीं आता है तब आप उसको देखिए और लास्ट में आंसर जरूर मैच करिए, ठीक है। तो और दूसरी चीज, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है, चैनल कैसा लग रहा है, इसके बारे में कमेंट जरूर करेंगे। और हो सकेगा आपको अच्छा लग रहा होगा चैनल, तो जो सब करते हैं आप भी सब्सक्राइब करेंगे। नहीं अच्छा लग रहा होगा तो स्किप कर जाएंगे, ठीक। तो स्टार्ट करें आज हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। चलो आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक हम लोग टॉपिक 1 में देख चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं, आप वॉल्यूम सरफेस एरिया वाले टॉपिक 1 को जाकर देखो और उसके बाद ही इसको देखो। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो हम लोग के चैनल को देखने के लिए क्या टाइप करेंगे, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल मुगलसराय एंड वाराणसी आ जाएगा, ठीक। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया है पहला क्वेश्चन, पहला मतलब नहीं, 6 नंबर क्वेश्चन। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक। टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। चलो इतना सही है। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दिया है, 2/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया, मतलब 2/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 231 दिया है। टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है, 231, तो टोटल सरफेस एरिया की जगह क्या बैठाएंगे, 231, ठीक। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको काटो, 3 1 3, 3 7 21 और 7 तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है ना, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो क्या करते हैं, अब देखो, अब तुम कर्व्ड सरफेस एरिया और डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया का लगा दो रेशियो में। टोटल, इसको ऐसे भी चाहो तो कर सकते हो, टोटल सरफेस एरिया ऊपर, कर्व्ड सरफेस एरिया नीचे, और चाहे तो ऐसे भी कर लो, जैसे इच्छा करें। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का वैल्यू कितना आया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू कितना आया है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको काटने की जरूरत नहीं, ऐसे ही कट जाएगा। देखो 2/3 है ना, इसका मतलब 7 से काटो इसको, 7 2 14, 2 14, 7 3 जा और फिर 3 जा, समझ है ना। 7 2 14, फिर 2 14, 7 3 21, फिर 21, फिर 3 जा, 11 2 22, 11 3 33, 2/3, ठीक। ये तो दिया ही था। अब इसमें सोचो कि सर इसको करने की जरूरत क्या पड़ा, तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h प्लस r, h प्लस r होता है ना, होता है कि नहीं, जल्दी बताएंगे, होता है, ठीक। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को मिटा दें और ये याद रखना वॉल्यूम पूछा है, ठीक। क्वेश्चन को उड़ा दीजिए, अब क्वेश्चन का काम खत्म हो गया, ठीक। अब क्या करें, अब क्या करें जल्दी बताइए। तो इसको आप काट सकते हैं, काटिए, जो जो कट रहा है काटिए आप इसको। और क्या करेंगे, 2 2 खत्म, पाई पाई खत्म, रेडियस रेडियस खत्म। तो बचा क्या इसमें, h बचा, ऊपर h बचा ना, ये h, और नीचे क्या बचा, h प्लस r बचा, 2/3 बचा, क्रॉस इंटू कर दीजिए, 3h इज इक्वल टू 2h प्लस 2r। इस पूरे का क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का ना, 2h 2r, तो 3h माइनस 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 2h ना, माइनस क्या होगा, 2h इज इक्वल टू 2r, इसको इधर ले आए, ठीक। h इज इक्वल टू 2r हो गया, इतना हो गया, h इज इक्वल टू 2r हो गया, ठीक। अब क्या करें, अब क्या करें जल्दी बताएं।
वॉल्यूम का फॉर्मूला पूछा था, तो वॉल्यूम कैसे लगाएंगे? वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बताओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें एक चीज देखो ना, तो हाइट का वैल्यू दिया है ना रेडियस का वैल्यू दिया है, इसमें कोई भी चीज दिया नहीं है। इसके लिए तुमको यहां से इसमें से वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 154 होता है ना। अरे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ना 2 पाई आर एच। यहां पर वॉल्यूम में कैसे बैठाओगे? रेडियस हाइट तो कुछ दिया ही नहीं है ना। तो 2 इंटू 22/7 रेडियस आर, और एच का वैल्यू कितना दिया है? एच का वैल्यू 2r इज इक्वल टू 154। समझ गए? ये एच का वैल्यू 2r, ये एच का वैल्यू 2r यहां बैठा लेंगे। अब क्या करें? सॉल्व करते हैं। सॉल्व करें तो कुछ कटेगा, इसको इससे काटो। 77, 11 2 जा और 11 7 जा, ये भी कट गया। तो क्या बचा? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, r इंटू आर स्क्वायर, ये 7 नीचे और एक 7 ऊपर, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 7 इंटू 7, तो 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4। तो r का मतलब 49/4 का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा? 7/2 सेंटीमीटर। आया ना? आया। 49 का क्या होगा? 7 और 4 का 2। ठीक दिख रहा है ये? चलो, दिख तो रहा है, अच्छा दिख रहा है, एकदम साफ सुथरा दिख रहा है। ठीक, ये आया रेडियस का वैल्यू 7/2 सेंटीमीटर। हाइट की जगह बैठा दो, यहां बैठा दें, तो h इज इक्वल टू क्या होगा? 2r। तो 2 इंटू 7/2, ये कट गया तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। मतलब हाइट आ गया 7 सेंटीमीटर और रेडियस आ गया 7/2। वहां लाके बैठा दो। बैठाओ यहां, जल्दी बैठाओ। बैठाएं? ठीक। तो पाई का वैल्यू कितना आया? पाई का वैल्यू तो आना क्या है? 22/7। और रेडियस कितना है? रेडियस आया 7/2, 7/2, 7/2। और हाइट कितना है? हाइट आया 7। ये 7 7 कट गया, ये 2 से काटेंगे तो 11। ठीक, अब क्या बचा? 11 इंटू 7 इंटू 7/2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? ये हो गया 11 7 जा 77 इंटू 7, 7 7 जा 49, कैरी 4, 49 और 4 53। ठीक, तो ये आ गया आपका 539/2 इज इक्वल टू 539/2 को डिवाइड कर दो तो 2 6 और 9.5 ये आएगा सेंटीमीटर। वॉल्यूम कहा था ना क्यूब। ठीक, कितना आया? 269.5 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम। ठीक, तो ये बन गया आपका क्वेश्चन। ठीक, हाइट भी निकाल दिया 7, रेडियस भी निकाल दिए, और हम लोग वॉल्यूम पूछा था तो वॉल्यूम में निकाल दिया। डिवाइड सही है ना? 26 to 9 हो गया, खत्म। सही है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया ये? चलो 1 2 3 4 5। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आने के पहले अब हम लोगों का एक जीके का क्वेश्चन का बताओगे आंसर। पहला क्वेश्चन, विच सी सेपरेट्स द अफ्रीका फ्रॉम यूरोप। अफ्रीका और यूरोप को कौन सा सी अलग अलग करता है, सेपरेट करता है ना। दूसरा क्वेश्चन, विच रिवर passes the equator twice। कौन सा ऐसा रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार पास करता है? 2 बार, इक्वेटर को 2 बार पास करता है। और इसमें बताना था कि कौन सा सी जो यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट करता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को आप कहां बताएंगे? सीवी में बताएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, चलिए बता देंगे। क्वेश्चन को उड़ा दें,
अब क्वेश्चन का हम लोग आगे मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। आपको देखो इसी बहाने मैथ पढ़ते पढ़ते आपका जीके तैयार हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा खासा जीके आपका आ जाएगा। आपको बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता। अच्छा ये बताओ तो लैंड ऑफ द व्हाइट एलिफेंट्स, लैंड ऑफ द व्हाइट एलिफेंट्स कहाँ है? चलो बताओ, ये क्वेश्चन का भी आंसर हमको बताना कमेंट बॉक्स में। विच प्लेस इज कॉल्ड एज द, या विच कंट्री इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स, एलिमेंट्स नहीं, व्हाइट एलिफेंट्स। ठीक, तो इस क्वेश्चन को पढ़ो आप, चलो जल्दी पढ़ो। क्या लिखा? हाउ मेनी स्पेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ ए सॉलिड क्यूब ऑफ लेड हुज एज मेजर्स 44 सेंटीमीटर एंड ईच बुलेट इज 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, तो कहा क्या है कि एक ऐसा क्यूब है, ऐसा क्यूब है, इस क्यूब का साइड दिया हुआ है, इस क्यूब का साइड दिया है 44 सेंटीमीटर। साइड मतलब एज, साइड मतलब एज, और इससे क्या बना रहा? बुलेट बना रहा है, ऐसा गोली बना रहा है। गोली बहुत ज्यादा नहीं बड़ा बन गया, गोली बना रहा, बुलेट। बुलेट राजा वाला पिक्चर नहीं, बुलेट बना रहा। ठीक है, क्या बना रहा? बुलेट, गोली लिख दें, गोली। अब इसका डायमीटर जो दिया है वो 4 सेंटीमीटर दिया है, अर्थात रेडियस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, आधा हो जाएगा। डायमीटर का आधा होता है रेडियस। तो तुमको बताना है कि इसको पिघला कर कितना बुलेट बनाया जा सकता है। तो क्या करेंगे? जब बोले थे कि कोई भी चीज को पिघलाएंगे, मेल्ट करेंगे, मोल्ड करेंगे, तो इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। वॉल्यूम को इक्वल दिखा देंगे, बस आ जाएगा, मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहां? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम। अच्छा एक चीज देखो, तुमको हम सबसे आसान, इससे भी आसान तरीका देखो बता दें। क्वेश्चन में पूछा क्या था? फाइंड द नंबर ना, किसका नंबर पूछा है? हाउ मेनी स्फीयरिकल बॉल्स, स्फीयर का पूछा है, नंबर कितना होगा। तो एक चीज याद रखना, जिसका नंबर फाइंड आउट करना होता है उसका वॉल्यूम छोटा होता है। जिसका भी नंबर पूछेगा उसका वॉल्यूम छोटा होता है। तो ये बड़ा स्फीयर मतलब बड़ा क्यूब है, इस बड़े क्यूब से छोटा छोटा स्फीयर बना रहा, बुलेट बना रहा। कैसा बना रहा? स्फीयर मतलब बुलेट बना रहा। तो स्फीयर का वॉल्यूम छोटा होगा, और जिसका वॉल्यूम छोटा होता है तो नंबर ऑफ स्पेरिकल बुलेट, नंबर ऑफ, जिसका नंबर देखो पूछेगा ना उसी का वॉल्यूम को नीचे लिखना, समझ गया? जिसका नंबर पूछेगा उसके वॉल्यूम को नीचे लिखना, क्योंकि वही छोटा होता है। तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बुलेट। समझ गए? जिसका वॉल्यूम, जिसका नंबर पूछेगा ना, स्पेरिकल बुलेट का नंबर पूछा, जिसका नंबर पूछेगा वही, उसी का वॉल्यूम छोटा होता है। ठीक, तो उसके वॉल्यूम को नीचे लिख देना। अब आगे हम लोग सॉल्व करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? साइड का क्यूब, साइड का क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। चलो वैल्यू बैठा है, इसका साइड 44 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 4/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना होगा? 22/7। ठीक, अब रेडियस कितना दिया है? इसका रेडियस दिया है 2, तो 2 3 बार हो गया, 2 ठीक। क्वेश्चन को उड़ा दीजिए आप, क्वेश्चन की जरूरत हो गई है खत्म। देखो दुनिया में इसी तरह से होता है, जिसका जरूरत खत्म वो आदमी भी खत्म। ठीक है, तो अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट बनाओ, इतना इंपॉर्टेंट पढ़ा बनाओ कि तुम्हारा जिंदगी भर दुनिया में कभी जरूरत ही ना खत्म हो, और हर आदमी के पास जाओ तो उसको ऐसा लगे कि बिना इसके हमारे तो काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपना इंपॉर्टेंस आप हमेशा लाइफ में बढ़ाते रहो। तो यहां पर क्या करेंगे? 44 इंटू 44, ठीक, डिवाइडेड बाय 4, ये 3 को ऊपर ले आओ, उड़ा दो ऊपर, ये 7 को ऊपर ले आओ, ये 7 भी ऊपर आ गया। ठीक है ना, ये 3 ऊपर, ये 7 भी जो नीचे गिरा हुआ है ऊपर उठा दिए, और बाकी क्या बच गया? 2 ठीक है, चलिए कट्टम कुट्टम करें अब। तो कट्टम कुट्टम खेलते हैं हम लोग। तो कट्टम कुट्टम खेलेंगे तो ये 4 11 जा, ये 22 2 जा। ठीक है ना, नहीं समझे? फिर से देखो,
एकदम इजी, एकदम इजी, एकदम इजी, एकदम इजी, एकदम आसान। देखो 4 11 जा 44, 11 2 जा 22, ठीक है। अब 2 22 जा 44, 2 11 जा 22, खत्म। फिर 2 22 जा 44, 2 11 जा 22, तो कितना बचा, कितना बचा है भैया बताइए। 11 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 7, 11 11 जा 121 और 7 3 जा 21, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो 121 इंटू 21, तो 121 इंटू 242, तो 1452, कितने आंसर आ गए, 2541। तो ये आंसर है 2541 बुलेट्स। 2541 बुलेट्स इज द करेक्ट आंसर एंड मिशन सक्सेसफुल, यही आंसर आएगा। खत्म हो गया, समझ गए। जिसका नंबर पूछेगा उसका वॉल्यूम छोटा होता है, उसके वॉल्यूम को नीचे लिखेंगे। स्फेरिकल बॉल का नंबर पूछा था तो इसका वॉल्यूम छोटा होगा, इसको नीचे लिखेंगे, समझ गए। देखो ये छोटा है, उसके वॉल्यूम को नीचे, बड़ा ऊपर, बड़ा ऊपर, छोटा नीचे, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए नोट करिए इसको आप। नोट कर लिए हैं, हम कितना गिने, सिर्फ 3 तक, 1 2 3 खत्म। चलिए नोट कर लिए। अब आ गया क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे, 8 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप, जल्दी पढ़िए। द सरफेस एरियाज नहीं है, एरिया, द सरफेस एरियाज ऑफ 2 स्फीयर आर इन द रेशियो ऑफ 1:4। फाइंड द रेशियो एरिया ऑफ देयर वॉल्यूम, ठीक है, बहुत अच्छा। अब इसको क्वेश्चन को देखो आप, 1 2 4 सेकंड में बना लोगे इसको। हम शॉर्टकट तरीके से भी बताते, लॉन्ग कट तरीके से भी। एरिया किसी का भी हो, स्फीयर हो, सिलेंडर हो, वॉल्यूम, किसी भी चीज का एरिया हो, चाहे सिलेंडर हो, कोन हो, स्फीयर हो, हेमिस्फीयर हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो, कोई भी चीज हो, एरिया का रेशियो दिया है 1:4, तो इसके साइड का रेशियो आप निकाल लीजिए, इसका अंडर रूट कर दीजिए, 1:2 हो जाएगा, ठीक है। एरिया का स्क्वायर दिया है, साइड का स्क्वायर निकालने के लिए स्क्वायर रूट कर दो, कर दिए हम। अब वॉल्यूम का रेशियो निकालने के लिए इन दोनों का क्यूब कर दो आप, तो 1 × 1 × 1 1, और ये हो गया 2 × 2 × 2 8। तो ये आपका आ गया आंसर एंड मिशन सक्सेसफुल, समझ गए। एरिया दिया है, स्क्वायर रूट कर दो, साइड निकल गया। फिर वॉल्यूम निकालने के लिए क्यूब कर दो, 3 बार कर दो, खत्म हो गया, आ गया आंसर। अब तुम लॉन्ग कट तरीके से भी देख लो। चलो लॉन्ग कट तरीका भी दिखा देते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर्स, सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर, फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट स्फीयर डिवाइडेड बाय सेकंड स्फीयर। तो क्या लिखेंगे, 4 पाई r1 का स्क्वायर, 4 पाई r2 का स्क्वायर, यही ना। तो कितना कितना रेशियो दिया, 1/4 इक्वल टू 4 पाई r1 का स्क्वायर, 4 पाई r2 का स्क्वायर, ठीक है, यही ना होगा। हाँ सर इतना तो हो गया। अब क्या करेंगे, 4 पाई को काट दीजिए। अब यहाँ पर r1/r2 का वैल्यू निकालना है, तो ये स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या करेंगे, 1/4 का अंडर रूट करेंगे, और क्या करेंगे, तो 1/4 का अंडर रूट कर देंगे, करेंगे ना। ये स्क्वायर को हटाएंगे तो r1/r2 का मतलब स्क्वायर रूट कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2, अर्थात 1:2 आएगा, 1:2 आया ना 1/2 का मतलब, ठीक है, ठीक। अब क्या कहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो क्वेश्चन का जरूरत हो गया खत्म, इसको भी करिए खत्म। अब क्या कहा है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स कैसे निकालेंगे, 4/3 पाई r1 का क्यूब, फिर 4/3 पाई r2 का क्यूब, ये हो गया फर्स्ट स्क्वायर और ये हो गया सेकंड स्क्वायर, ठीक है सर, यहां तक तो समझ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। क्या क्या लिखा रहा है इस पे, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब क्या करें, कट्टम कुट्टम करिए, पहले रेशियो दिया तो कट्टे, इसको काटिए, इसको, ये खत्म, पाई खत्म।
अब दिया है R1/R2, तो R1/R2 का वैल्यू क्या है? R1/R2 का वैल्यू क्या आया? 1/2 है ना, तो 1/2 का क्यूब कर दो। अरे R1/R2 कितना आया? 1/2, तो R1/R2 का वैल्यू 1/2 है, तो R1/R2 का क्यूब करेंगे तो 1/2 का क्यूब कर देंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो 1 × 1 × 1, तो मोबाइल पे ना कॉल आ गया, तो हम सोचे कि किसका कॉल है। 2 × 2 × 2, तो 1/8, तो 1:8 आ गया आंसर, और यही आया था आंसर। देखो, देखे, तो ये हो गया मिशन सक्सेसफुल। मोबाइल पे फोन आया था, अमिताभ बच्चन हमको कॉल कर रहे थे, केबीसी में बुला रहे थे ना। ऐसा मत सोचो, इतना आसान नहीं है। ठीक है, आ गया होगा किसी का कॉल, तो 1/2 का क्यूब कर देंगे। 1 1 1 1 2 2 2 2, 1 1 1 जो 1, 2 2 जो 4 4 जो 8, 1:8 1:8 खत्म। ऐसे भी खत्म, वैसे भी खत्म, दोनों तरफ से खत्म, मिशन सक्सेसफुल। तो इसको आप नोट करिए और क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। ये चैप्टर बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें बच्चे ना कैलकुलेशन में जाकर फंस जाते हैं, तो ऐसा आप काम मत करिएगा, नोट करिए इसको। नोट कर लिया? कैमरा सही, आवाज आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, अच्छा ये बताओ तो एक क्वेश्चन जीके का, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? पूरे दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है? सेकंड, फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री तो सबको पता होगा, पता है, रसिया। सेकंड लार्जेस्ट कंट्री आपको बताना है, और कहां बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो इसको आप बताएंगे। और एक क्वेश्चन, चलो और एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। विच कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ? किस कलर का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अब पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नोट कर लिए हैं ये आप? रेड वाला क्वेश्चन नोट कर लिए हैं तो इरेज कर दें। बिल्कुल सर, इरेज कर दीजिए, इरेज करिए। आप सर पढ़ाते पढ़ाते पूरा जीके पढ़ा डालेंगे। क्या करें बच्चों, जीके बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और जीके बिना आपका समझ लीजिए पढ़ना ही अधूरा हो जाएगा। ठीक है, आपको एक चीज बताएं, हम जब छोटे थे ना, तो मतलब छठ पूजा में इसी तरह से एक बार घूमने गए, तो वहां पर जाके, एक ही बार गए छठ पूजा में अभी तक इतने लाइफ में, एक बार वहां जाके खड़े हुए, तो एक वहां बड़ी दीदी थी, वहां खड़ी आई, बोली क्या करने आए हो? प्रसाद लेने आए हो? अब हमको बहुत खराब लगा, हम बोले हाँ प्रसाद लेने आए हैं, दीजिएगा। तो वो 4-5 ठो ठेकुआ दे दी, लेके हम लोग वहां से भाग गए, और एक दोस्त था। उसके बाद फिर कभी नहीं गए, नहीं तो सब सोचेंगे कि प्रसाद लेने आया है, छठ पूजा देखने नहीं आए, प्रसाद दो करते हैं। तो आदमी भाई बचपन में, छोटे उम्र में बहुत सारी चीजों को करता है, आप भी करते होंगे, करना भी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन भी बनाना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है? स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर मेल्टेड एंड रिकास्ट। रिकास्ट मतलब हो गया वॉल्यूम, क्या होगा? इक्वल, वॉल्यूम इक्वल होगा। तो बड़का वाला बॉल है एक तो, इसको मेल्ट कर दिया 3 बॉल में, 1 2 और 3 बॉल में मेल्ट कर दिया। इसका रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया है, और बाकी जो 3 बॉल है, इसका मान लो R1, इसका R2 और इसका R3, और ये वाला जो है बड़का वाला R दिया है, बड़ा वाला एकदम, ठीक, बड़ा वाला। इसका रेडियस कितना कितना दिया है? 1 पॉइंट कितना दिया है? मान लो थर्ड बॉल का पूछा, ठीक है, तो ये मान लो, किसी को भी मान लो 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, और इसका मान लो पूछा है। ठीक है, तुम किसी को भी कुछ ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो 1.52, तो एक का पूछा है, 2 दिया है बस। तो क्या करेंगे हम लोग? वॉल्यूम ऑफ बड़का बॉल, वॉल्यूम ऑफ बिगर बॉल, बिगर बॉल मतलब बिगर स्फीयर इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स, मतलब 3 स्फीयर्स मतलब 3 ठो गेंदा का वॉल्यूम जो होगा बड़का गेंदा के बराबर है,
तो सॉल्व करिए इसको आप। क्वेश्चन की जरूरत हो गई खत्म, क्योंकि थर्ड बॉल का रेडियस पूछा था। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करें। इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई बड़का r का क्यूब। ठीक, इसका क्या होगा 4/3 पाई r1 का क्यूब, 4/3 पाई r2 का क्यूब, 4/3 पाई r3 का क्यूब। ठीक, r3 का क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई, इसका रेडियस कितना दिया 3 का क्यूब। इसमें कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे 4/3 पाई कॉमन, r1 का क्यूब, r2 का क्यूब और r3 का क्यूब हो गया। ठीक है, ये खत्म, भाग कटे, उड़ाइए इसको। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अरे ये कटा नहीं, का कट गया भैया, इसे कट गया ना। इन तीनों में कॉमन लिए 4/3 पाई ना, 4/3 कट गया, बचा r क्यूब मतलब 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब 27, यहाँ r1 का क्यूब प्लस इसका वैल्यू कितना दिया था, देखो कितना दिया था, देखो 2 था और इसका वैल्यू था 1.5 था। ठीक, अब इसको सॉल्व करो। तो 27 इज इक्वल टू r1 का क्यूब प्लस इसका होगा 8 प्लस इसका 15 जा ऐसे मल्टीप्लाई करो, 5 जो 25, इसको 2 बना दो, 1 का 2 बना दो, 2 1 जो 2, 225 को। अब 225 का फिर 15 से मल्टीप्लाई कर लेना। बिल्कुल कर लेंगे सर, 3375, क्योंकि पॉइंट था यहाँ पर, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ। नहीं समझ में आया, देखो 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे 2.25, 2.25 फिर 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे 3375। डेसिमल कहाँ बैठाएंगे, पॉइंट के बाद 1 2 और यहाँ 1, तो 1 2 3 यहाँ आया ना, 3.375 आ गया। तो इसको बैठाएंगे 3.375। ठीक, अब नीचे को पूरा उड़ा दो, खत्म। ठीक, अब सॉल्व करो। तो 27 इज इक्वल टू r1 का क्यूब, दोनों को जोड़ दिए तो 11.375, 27 माइनस इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा माइनस 11.375 इज इक्वल टू r1 का क्यूब इज इक्वल टू 15.625 इज इक्वल टू r1 का क्यूब। ये हो गया है, इतना हो गया। अब क्या करो, इसका क्यूब रूट कैसे निकालोगे आप बताओ। r1 का वैल्यू निकालने के लिए 15.625 का क्यूब रूट निकालो, सबसे आसान तरीका देखो हम बताते हैं। तुम ये बताओ कि 15.625 है तो ये क्या है 15 है ना, पॉइंट के पहले वाला नंबर 15, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब हो जाता है 27। हो गया इतना, हाँ सर इतना हो गया। तो ये बताओ 15 जो है किसके किसके बीच में आएगा, 8 और ध्यान से देखना 15.625 था, 15.625 ये 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो 15.625 मतलब 8 और 27 मतलब 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में कहीं आएगा। तो पहले इसका क्यूब रूट निकालने के लिए, और यहाँ पर 5 है तो 5 है ना, तो आधा कर दो, तो 2 और 3 के बीच वाला नंबर क्या होगा 2.5, तो 2.5 सेंटीमीटर हो गया r1 का वैल्यू। तो रेडियस ऑफ थर्ड बॉल इज कितना है, थर्ड बॉल का कितना है 2.5 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर और ये हो गया मिशन सक्सेस। ठीक, अब देखो इसको कैसे फिर से देख लो, तुम 2.5 बताए ना, देखो 2.5 का मल्टीप्लाई करो तुम 6.25 आएगा, फिर तुम 2.5 का मल्टीप्लाई कर दो, देखो 5 5 जो 25 करी तो 12 31। ठीक, फिर ये हो गया, तो ये हो गया 5 2 6 5 1, पॉइंट के बाद 1 2 और पॉइंट के बाद 1 3, 1 2 3 कितना आया 15.625 है ना, बस हो गया। समझ ना, 2 और 3 के बीच वाला नंबर क्या होगा 2 और 3, क्योंकि 5 है ना तो बीच वाला नंबर 2 और 3 के बीच वाला नंबर 2.5 होता है, तो ये हो गया डायरेक्ट इसका क्यूब रूट 2.5। खत्म, आ गया आंसर, मिशन सक्सेसफुल। नोट करिए इसको आप। चलो नोट कर लिए, नोट कर लिए, हाँ सर नोट कर लिए हैं। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ कोन ऑफ हाइट 8 मीटर हैज अ कर्व्ड सरफेस एरिया 188 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन ये आप समझ लीजिए वेरी पावर
वेरी पावर 100 इंपॉर्टेंट, वेरी पावर इंपॉर्टेंट, वेरी पावर 100 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे फंस ही जाते हैं। क्यों फंसते हैं अभी तुम सॉल्व करोगे तो देखो दिखाते हैं। कोन ऑफ द हाइट दिया हुआ 8 मीटर, कर्व सरफेस एरिया दिया 188.4 और पाई का वैल्यू 3.14 लिखा है और वॉल्यूम निकालना है। ठीक, कर्व सरफेस एरिया दिया है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है सर, इतना होता है। एल क्या होता है? यदि ये कोन बनाएंगे तो ये क्या होगा? हाइट होगा, ये होगा एल और ये होगा आर। इसको क्या कहते हैं? स्लैंट हाइट। और इसको क्या कहेंगे? सिर्फ हाइट। ठीक है, ये है स्लैंट हाइट, ये सिर्फ हाइट, और ये क्या है? ये है रेडियस, लेटा हुआ रेडियस, और ये है हाइट, और ये है सलेंट हाइट। सलेंट मतलब टेढ़ा तिखा। क्या लिखेंगे? सलेंट, सलेंट नहीं, साइलेंट नहीं, स्लैंट, स्लैंट हाइट। तो कर्व सरफेस एरिया दिया हो 188.4 पाई, चलो मीटर स्क्वायर लिख लेना, पाई का वैल्यू 3.14, रेडियस नहीं दिया है। अब यहां देखो, स्लैंट हाइट एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, होता है ना। यदि तुम राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से देखोगे तो देखो समझ में ऐसे आएगी। ये मान लो यहाँ राइट एंगल है, मान लो नहीं होता है, राइट एंगल है, ये मतलब ये ट्राइंगल बन गया राइट एंगल, ये एल हो गया, ये एच हो गया और ये आर हो गया। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा ना? होगा कि नहीं होगा भैया, जल्दी बताओ। होगा? हाँ सर, होगा, होगा। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये इस एल के जगह क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो एल का वैल्यू निकालेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे ना? हाँ सर, कर देंगे, बिल्कुल। इतना तेज आप चिल्ला रहे हैं कि हम लोग कान फट जाएगा ना। अरे चिल्ला नहीं रहे हैं, समझो इसको आप। चलो ठीक, 188.4 इसको आप तुम इधर लाके डिवाइड कर दो, 3.14 इज इक्वल टू आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पॉइंट के बाद 1 2 नंबर है तो 2 जीरो, ये पॉइंट के बाद 1 नंबर था 1 जीरो। नहीं समझे फिर से देखो, हमको पता था कि नहीं समझ में आएगा तुमको। कलर बदलते हैं तब देखो। देखो ये पॉइंट हटाएंगे 1 नंबर, यहाँ इस पॉइंट के बाद 1 नंबर 1 जीरो, पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 2 नंबर है ना, तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा? 2 जीरो। ठीक है, अब समझ में आया सर। ये 0 0 खत्म, तो 1 कितना आया? ऊपर कितना बचा? 18840 और डिवाइडेड बच गया 314 इज इक्वल टू आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एच का वैल्यू तो दिया, बैठा दीजिए सर। हाँ 8 दिया हुआ है, इसको वैल्यू चलो बैठा लो, ये 8 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको काटे हम, इसको काट देंगे 6 बार में 60। सर ऐसे काटेंगे आप, देखो नहीं काट लोगे? 3 6 18, 14 6 84, तो 6 आया पूरा। देखो 314 इंटू 6 कर लो, 6 4 24, कैरी 2 2 8 और 6 3 18 आया ना। यहाँ जीरो लगेगा तो जीरो आ गया 60। तो 60 इज इक्वल टू आर इंटू आर स्क्वायर प्लस 64। अब इसके बाद मेन खेला है, देखो। तो इसको उड़ा दें, क्वेश्चन उड़ा दें, ये सब गायब कर दें, खत्म कर दें। वॉल्यूम पूछा था, पाई का वैल्यू 3.14 ले लेना। ठीक है, ले लेंगे सर। चलो ठीक, इधर सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करो, तो 60 इक्वल टू आर इंटू आर स्क्वायर प्लस 64 अंडर रूट। अब तुम क्या करोगे? ये रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या करेंगे? 60 का स्क्वायर और r इंटू आर स्क्वायर प्लस 64 अंडर रूट का पूरे का, अरे स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब दोनों साइड स्क्वायर ना। तो 6 6 या 36, डबल जीरो बैठा देंगे, ये रूट में नहीं है तो r का स्क्वायर क्या होगा? r स्क्वायर। और यदि कोई रूट में नंबर होता था तो क्या करते थे? 2 बार रूट में रहता था तो क्या करते थे? 2 बार रूट में रहता था क्या करते थे? 2 बार रूट में रहता था तो 1 बार लिख देते थे, 3 लिखते थे। इसका मतलब ये चीज इसी तरह से ये भी 2 बार तो रूट में है,
इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब ये रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा आर स्क्वायर प्लस 64 बचेगा ना, हाँ बचेगा। तो लिख दीजिए यहाँ आर स्क्वायर प्लस 64 सॉल्व करिए 3600 आर स्क्वायर आर पावर 4 प्लस आर स्क्वायर इंटू 64 आर स्क्वायर। ठीक, अब फैक्टराइज करना है इसको, चलो फैक्टराइज करते हैं। आर पावर 4 प्लस 64 आर स्क्वायर, ये इधर आएगा तो हो गया माइनस इक्वल टू 0। इतना तो हो गया। सर ये कैसा क्वेश्चन बता रहे, हम लोग देखे ही नहीं कभी, क्या करोगे बाबू, देखना पड़ेगा। थोड़ा सा हॉट क्वेश्चन ना, बोले ना कि वीडियो की स्टार्टिंग में बोले कि हर तरह तरह का क्वेश्चन देखना होगा। तो क्या है यहाँ, कुछ नहीं है 1, तो 1 इंटू 3600 से करेंगे तो 3600 आएगा, और लाना है 64, बहुत आसान। 100 इंटू 36 कर दो 3600 आ जाएगा, और 100 में से 36 को माइनस कर दो तो प्लस 64 भी आ जाएगा। तुरंत हो गया, तुरंत हो गया ये। प्लस 100 आर स्क्वायर माइनस 36 ना, माइनस 36 आर स्क्वायर माइनस 3600 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया आर पावर 4, नहीं आर पावर 4 कैसे होगा, कॉमन ले लेंगे ना, इन दोनों में कॉमन क्या होगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस 100। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या होगा 36 आर स्क्वायर प्लस 100 इक्वल टू 0। तो आर स्क्वायर प्लस 100 और यहां हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। आर स्क्वायर प्लस 100 एक बार 0 के इसके इक्वल दिखाएंगे, एक बार इसके इक्वल दिखाएंगे, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 100, और यहां पर एक बार दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे माइनस 36 इज इक्वल टू 0, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब देखो यहां पर इसका जो स्क्वायर रूट है ना, इसका निकालना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि माइनस का स्क्वायर रूट हम लोग क्लास 9-10 तक में नहीं पढ़े हैं, माइनस का स्क्वायर रूट हम लोग 9-10 तक में नहीं पढ़े हैं, तो ये लिख देंगे नॉट पॉसिबल। उसको क्लास 11 में जाएंगे तो पॉसिबल बनाएंगे, यदि साइंस ले और मैथ लेंगे तो। कॉमर्स लेंगे तो हमेशा के लिए इम्पॉसिबल ही रहेगा। तो 36 का स्क्वायर रूट निकाल दो, आ गया 6 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस आ गया 6 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम पूछा था तो वॉल्यूम निकाल दो आप, बन जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का वैल्यू 3.14, रेडियस कितना दिया था, रेडियस 6 है, 6 इंटू 6, और हाइट कितना था, 8, हाइट 8 था ना, हाँ 8 था, तो हाइट 8 था, सॉल्व कर लो। अब काटम कुटम कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 3.14 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 8, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 इंटू 8 6 जा 48। तो मल्टीप्लाई करें, चलो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 6.28 इंटू 48, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 2 जा 16, 16 6 22, कैरी 2, 48 और 2 50, 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 3 11, कैरी 1 24 1 25। ठीक, 4 4 1 0 और 3 यहाँ आया 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपका आंसर, और ये हो गया मिशन सक्सेसफुल। ठीक, देखो एक चीज हम आप लोग को सबको बताना चाहेंगे, बाय चांस हो सकता है कैलकुलेशन में कोई मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो जाए, तो उसको आप इग्नोर करिए, उसको आप अपने से सही कर लेंगे। ठीक है, जैसे कुछ वीडियोस में हो सकता है मल्टीप्लाई में मिस्टेक हुआ है, तो उसको आप चेक कर लेना ना, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको आज हम एक चीज कहना चाहते हैं, देखो आपके गार्जियंस आपके ऊपर बहुत ही विश्वास करते हैं, तो उनको विश्वास को आप मत तोड़िए, और 2 लोगों का विश्वास जिंदगी में कभी नहीं तोड़ना चाहिए, एक अपने पापा मम्मी का और एक अपने गुरु का। गुरु मतलब टीचर नहीं होता, गुरु का मतलब वो आदमी जो आपके लाइफ को लेके हमेशा केयर कर रहा है, जो आपको पढ़ाने के साथ साथ आपके लाइफ में ये आपको बता रहा है कि नहीं आप मेहनत करो, नहीं तो आप बहुत ज्यादा बड़े होकर परेशान होगे, मन नहीं मेहनत करोगे, कोई नहीं आपको पूछेगा। वो आदमी आपका गुरु है, ना कि आपको पिज्जा पार्टी करा रहा है, समोसा खिला रहा है, मोमोज खिला रहा, वो नहीं। जो आपकी कमी को निकाल रहा है, यदि आपकी कमी को निकाल रहा है, इसका मतलब वो आपको हीरे की तरह चमकाना चाहता है, तो
उस तरह के आदमी का ध्यान दीजिए, उस तरह के गुरु को, और अपने पापा मम्मी को, गार्जियंस को कभी धोखा मत दीजिए और उनको विश्वास को कभी मत तोड़िए। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, इस क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक गुड नाइट, सी यू अगेन, बाय बाय एंड टेक केयर।